भाग्य का सहारा वो लोग लेते हैं जो असफल हो जाते हैं। भाग्य शब्द ही उन लोगों के द्वारा इजाद किया गया है जो लोग असफल हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए आप में से बहुत सारे साथी परीक्षा देंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जो रह जाएंगे उनमें से कई साथी क्या भाग्य का सहारा लें, वो मतलब खुद को सांत्वना देने का एक तरीका होता है और सही भी है। आपको अगर कुछ नहीं मिला जीवन में तो उसके लिए खुद को सेटिस्फाई भी तो करना है, तो कुछ और करेंगे, आप उससे बेहतर करें या कल उससे आप कमतर करें, वो बात अलग है। लेकिन एक समय तो आपको स्वयं को सांत्वना और दिलासा देनी होगी कि हाँ ठीक है, जो भाग्य में था वही मिलेगा, भाग्य में नहीं था तो इसलिए नहीं मिला। तो वो उस समय भाग्य का जो सहारा ले रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी नहीं। उस समय आपको, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप कुंठित रहे किसी एक चीज को लेकर के, भाई मुझे ये नहीं प्राप्त हुआ तो मैं उसी एक चीज पर अपना सारा प्रयत्न लगाऊं। इसी को हम बोलते हैं प्लान बी। तब आपको सोचना है प्लान बी। प्लान बी कब? जब प्लान ए असफल हो जाए आपका। ऐसे नहीं कि प्लान ए के साथ प्लान बी अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही, ये भी आपकी असफलता का एक कारण बनेगा। तो पहले प्लान ए को एग्जीक्यूट करो, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करो, अच्छे से पूरा फोकस लगाइए उस पर, वो होके रहेगा। जो अपनी कमियां हैं, मौका आप देते हैं, उसे सुधारिए उनको कि भाई मेरी ये कमी, उनको पॉइंट आउट कीजिए। यहाँ मतलब बोलते ना कि ऐसे हम बहुत सारी चीजों को बस अपने सोचते हैं कि हमारे माइंड में रहेगा, नहीं, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन से मतलब मेरी अपनी कमियों को भी नोट डाउन कीजिए। इस चैप्टर के सवाल में अक्सर गलत करता हूँ, मैथ रीजनिंग, ये मेरे चैप्टर बहुत बेहतरीन है। आपको वो इंडेक्स बनानी पड़ेगी कि कौन से चैप्टर आपके बहुत बेहतरीन और कौन से चैप्टर्स पर अभी आपको वर्क करना है। या सिलेबस के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है निरर्थक चीजों को आप पढ़ रहे हैं, वो सारे एफर्ट डालने हैं। अब जैसे मान के चलो आप जीएस पढ़े, अब कोई बच्चा आपसे साइंस को बहुत वेटेज देने लग जाए, ये गलती होगी। तो आपको किसको वेटेज देना? क्वालिटी को वेटेज देना। उसको अगर जीएस में मान के चलिए आप जीएस दिन में 2-2.5 घंटे पढ़ते हो, अब 2-2.5 घंटे में से आप पॉलिटी तो पढ़ रहे हैं आधे घंटे और 2 घंटे बाकी सबको। पॉलिटी का रेशियो कितना? आप कहेंगे भैया पॉलिटी का रेशियो 40 में से आपका 14 है, ये रेशियो ना, सॉरी 16, परसेंटेज क्या बना आपका? ये आपको देखना है भैया। हमारा तो ये, अगर हम बात करते 16 के हिसाब से तो आपका 40% बन रहा है। 40% अपनी तैयारी का टाइम उसको दो, ये बेटर वे है, ये जरूरी है। जीएस के टोटल सेक्शन में से पहले तो जीएस को 1/4 टाइम दो अपनी तैयारी का, और 1/4 में से फिर आपका 40% टाइम। अब वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, इंटरेस्ट आया तो 15 मिनट ज्यादा पढ़ ली पॉलिटी, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो 15 मिनट उस दिन कम पढ़ ली, वो चलता है। तो उस तरह से बैलेंस कीजिए, और बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर बाद में फिर भाग्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मेहनत यदि सफल ना हो तब भाग्य है, समझे मेरी बात को? तो मेहनत प्राथमिक है हमेशा, और हर किसी के जीवन में है वो। अब भाग्य का नाम आपको भी लेना पड़ेगा, शायद कल मुझे भी नाम लेना पड़े उसका किसी एक मोड़ पर। कल ऐसा भी हो सकता है कि हम में से किसी को ना लेना पड़े, ना मुझे कभी भाग्य का सहारा ये नाम लेने की जरूरत पड़े, ना शायद आपको पड़े। तो वो मेहनत प्राथमिक है, वो एक सांत्वना के लिए दिया गया शब्द है कि एक बैलेंस। समझे मेरी बात?